श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा करें। प्रसूति माता ने जैसा ज्ञान दिया देवहूति को, वैसा ज्ञान प्राप्त कर कर पुत्र की प्राप्ति हुई है कपिल देव जी। बड़े विद्वान जिन्होंने अपने माता पिता को ऐसा ज्ञान दिया, माता देवहूति को मां भगवान की भक्ति में जुड़ गई, मां भगवान के भजन में लग गई, भगवान की कथा कर रही, शिव कथा कर रही। कहीं अच्छा ज्ञान मिले, कहीं श्रेष्ठ सत्संग की अनुभूति हो जाए, कहीं श्रेष्ठ ज्ञान मिल जाए, तो वहां बैठकर 2 क्षण का, थोड़ी देर का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। पंडाल में, कथा में विद्वानों के पास बैठकर मिला हुआ ज्ञान एक ना एक दिन तुम्हारी दुख की घड़ी में साथ दे देता है, पर रोड पर चलते हुए, चौराहे पर खड़े होकर मिला हुआ ज्ञान तुम्हारे को कहीं काम नहीं आएगा, उल्टा खड्डे में डुबाई देगा। ये जो रोड पे खड़े होके ज्ञान देते रहते हैं ना, दांत में तीली घुसेड़ के और ज्ञान देते रहे, बस ये ज्ञान तुम्हारा किसी काम का नहीं रहेगा। और उल्टा, अरे छोरा कौन सी मोटरसाइकिल ला रहा, ये वाली, अरे तेरे बाप के पास खूब पैसा, थोड़ा अच्छी ला, इतनी सीसी की लिया, और मुंडा में दांत। ये जो ज्ञान चौराहे पे मिले, रोड पे मिले, ये किसी काम का नहीं है। ये तुमको ले जाके एक ना एक दिन खड्डे में डाल देगा। जो ज्ञान कहीं पंडाल में बैठकर, कथा में, सत्संग में, गुरु के पास शरणागति में मिले, वो ज्ञान तुम्हारी जिंदगी सवार दे, वो ज्ञान जिंदगी। राम जी को और रावण को, दोनों को ज्ञान मिला था। राम जी को जो ज्ञान मिला था, वो ज्ञान में जितने भी मिलते थे वो एक ही बात कहते थे, आप चिंता मत करो, शिव जी है, भगवान है, भोलेनाथ जी है, राम जी आप चिंता मत करो, आप तो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करो, सब होगा, समुद्र में भी रास्ता मिल जाएगा,
अगर वो साथ है तो एक ज्ञान देने वाले ये जो ज्ञान दे रहा है। एक रावण को ज्ञान देने वाले थे। रावण ने अपने गुप्तचरों से पूछा, बताओ इतनी बड़ी सेना राम जी लेकर आ रहे हैं, क्या होगा? तो गुप्तचर बोले, कोई टेंशन मत लो, अपन सब राक्षस है, बंदरों को उठा उठा के खा जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपन सब है ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब उसमें से रावण ने कह दिया, हनुमान जी आए थे जब उनने लंका जलाई थी, तब भी तो तुमने यही किया था, तो उस समय तो तुम विद्वान थे, तुम्हारी नहीं चली। मेघनाथ तुम्हारा छोरा एक बार मेघ से कह देता तो नहीं बरसता। बोलो जम के बोलो जरा, बरसता पानी की नहीं बरसता? बरसता, आग ही बुझ जाती। फिर वहां मेघनाथ ने क्यों नहीं पानी बुलवाया? रावण बोले, मैंने मेघनाथ से कहा था लंका जल रही है, जल वृष्टि करा। मेघनाथ ने बाण उठाया, इंद्र की ओर चलाने लगे। इंद्र ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पानी का टैंकर भेज रहा हूं। बस इंद्र ने पानी का टैंकर भेजा। इतनी देर में हनुमान जी ने हुंकार भरी। इंद्र क्या कर रहा है? इंद्र बोले, पानी का टैंकर भेज रहा हूं लंका को बुझाने के लिए। हनुमान जी ने कहा, भेज दे, अब तू अगला नंबर तेरे इंद्रलोक का ही है, भेज। इतने में हनुमान जी से पूछा, तुम बताओ मैं क्या करूं? कि टैंकर में बाहर लिख देना पीने का पानी और अंदर भर देना पेट्रोल, काम खत्म। बाहर लिख दे पीने का पानी, अंदर भर दे पेट्रोल। मेघनाथ को लगेगा लंका बुझाने के लिए पानी डाल रहा है, पेट्रोल और डल जाएगा तो पूरी खल्लास हो जाएगी, खत्म। इंद्र ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, चिंता मत करो। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। वो साधारण हनुमान जी महाराज, उन्होंने कहा लगा इंद्र की ओर। इंद्र ने कहा, चिंता मत करो, पानी के टैंकर में पेट्रोल भर के लाया हूं, गलती नहीं करूंगा। मुझे मालूम है जब धर्म का कार्य आगे बढ़े, सनातन धर्म का कार्य आगे बढ़े, बन सके, तो आगे बढ़कर सहयोग करना, उसको नीचे गिराने का प्रयास मत करना। पर दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को भी नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, और उसको भी कहीं ना कहीं हमारा धर्म आगे बढ़ रहा है तो लोगों का हृदय जल रहा है। ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, सत्संग कैसे हो गया, लोग मंदिर क्यों जाने लगे, मंदिर में जल क्यों चढ़ाने लगे, जरा जरा से बच्चे मंदिर जाने लगे, लोगों को टेंशन होने लगा। प्रसन्न होइए, हमारा सनातन धर्म अग्रण्य हुआ है, आगे बढ़ा है। ये किसान बहन और भाइयों से ही तो सीखने का हमको मिलता है। भूमि को हल भी चलाता है किसान, तो पहले पृथ्वी माता को नमन करता है, मां तेरी गोद में हल चला रहा हूं, कृपा करना मां। अगर गांव में कोई तकलीफ होती है तो गांव के बाहर जाकर भोजन बना लेता है, खेड़े पर जाकर रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाता है कि तेरी कृपा बनाना, गांव सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखी। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है। देवहूति माता को कपिल देव जी महाराज ने ज्ञान प्रदान करा, और बड़ा प्रबल ज्ञान कपिल देव जी महाराज माता देवहूति को दिए, बड़ा प्रबल ज्ञान दिए, बड़ा प्रबल। और जब कपिल देव जी महाराज ने ज्ञान दिया माता देवहूति को, बुढ़ापा निकल जावे, बुजुर्ग अवस्था आती है, वो भगवत भजन के लिए आती है, भजन के लिए। और चली जा रही है उम्र धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे
आपे का होगा असर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर लो हरि का भजन धीरे धीरे। ये अवस्था निकल रही है, उम्र जा रही है, अवस्था निकलती चली जा रही है, उम्र ढलती चली जा रही है। थोड़ा थोड़ा भजन में चित्त को लगा लो। 24 घंटे मंदिर में जाकर मत बैठना, बैठने की जरूरत भी नहीं है। जितनी देर जाओ 5 मिनट के लिए भी, तो बस तुम उसके बनकर जाओ और वो तुम्हारा बनकर जाए। एक छोटा सा बच्चा देखा है तुम लोगों ने? छोटा सा बच्चा, माँ दूध पिलाएगी तो पी लेगा, पड़ा है गोदी में। भगवान के पास जाओ ना, भोलेनाथ जी के पास, तो इतने छोटे बन के जाओ कि पड़े हैं। तू बुलाया तो आ गए, तू बुलाएगा तो आएंगे, तू खिलाएगा तो खाएंगे, तेरे भरोसे पर जी रहा है, और तू साधेगा तो सधेगा। और आज झोली खाली है तो तुझसे कहेंगे, और भर जाएगी तो तुझसे कहेंगे, ये तेरे सिवाय किसी से नहीं। मांगना सास से, मांगना ससुर से। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला दो, वो तुमको कभी चेन और अंगूठी नहीं देगी, याद रखना। तुम्हारे देपालपुर की पड़ोसन देती हो तो बात दूसरी है, हमारे सीहोर की तो नहीं देती साहब। हो सके देपालपुर में ऐसी दिल वाली हो जो एक बार चाय पिलाने में अंगूठी दे देती हो, तो ऐसी देपालपुर में कहीं की हो तो उसको सीहोर में भेज दो, ये तो कृपा हो जाए। हमारे यहां नहीं देते। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिलाना, कितना भी उसको कॉफी पिलाना, कितना भी भोजन कराना, पड़ोसी कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको नहीं देगा। सास जिसको तुम भले गाली दो, अपशब्द कहो, ताना दो, मरने के बाद भी चेन, अंगूठी और मकान का हिस्सा तेरे को ही देकर जाती। और सास से कोई कह दे तेरी बहू तुझे नहीं पूछती, तेरे रिश्तेदार तेरे को नहीं पूछते, तेरा बेटा तुझे नहीं पूछता, सारी जायदाद 24 अवतार मंदिर में दे जा, तो तुरंत कह दी काय को दे जा, छोरा को दूंगी, तो छोरा तो तुझे गाली दे, बहू तुझे पूछे नहीं, एक रोटी दे नहीं, और सारी जायदाद उसका। भले मरी जाऊंगी पर औलाद कोई दूंगी। ये होती है सास और ससुर। कितने गाली दे लो, कितना अपशब्द कह लो, कितना ताना दे लो, तो भी जायदाद तुम्हें देगी। और पड़ोसन को कितनी तुम मासी जी, काकी जी, चाची जी, कितनी पूछ लो, अचार की पूछो, पापड़ की पूछो, कितनी पूछ लो, सास के तुम कुछ मत पूछो, तो भी वो तुम्हें दे के जाएगी। और पड़ोसन के कितना ही लाड लड़ा लो, उसके बाद भी एक बार साड़ी दे के वापिस मंगलेगी। परसों दी थी मैंने, पीली वाली कथा में पहन के गई थी, वापिस दे। तो अपनों को छोड़कर हम दूसरी जगह क्यों जाए? जैसे अपने सास ससुर को पूछेंगे तो वो देंगे, उसी तरह अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं, उनको पूछो। दूसरों को कितना ही पूछ लेना, कहीं कुछ करने जाओगे, कहीं कैंडल जलाने जाओगे, कहीं कुछ करने जाओगे, कुछ नहीं देंगे। देगा तो ये महादेव ही देगा, इसके सिवा कोई नहीं देगा। जाए चले जा। दुनिया भर में दूर के ढोल सुहावने, कितना ही भजन कराओ। एक बहू पास में रहती है और एक बहू दूर रहती है। पास वाली से बहुत झगड़ा होता है, दूर वाली से नहीं होता। दूर वाली आती है तो लगता है मेरी है, पास वाली इतनी झगड़ा करे तो मुंडा देखने का मन नहीं करे, इसका मुंडा देखने का।
अब क्या करे उसको। पर दुख की घड़ी में जब आएगा दुख का समय, दुख की घड़ी आएगी, तब दूर वाला नहीं आएगा, जो तुम्हारे पास में होगा वो वापिस आएगा जरूर। वो नजदीक वाला तुरंत। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है। पृथ्वी वालों पर अगर दुख आता है तो दौड़कर मेरा महादेव तुम्हारे पास में आ जाता है। पुकारना उसको हृदय से, दिल से, चित्त से, मन से, वृत्ति से पुकार। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे। एक छोटा सा पत्र है। मेरी बेटी निमिषा गोयल, धार से हूं, जिसको 20 मई को 2022 को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और वो प्राण छोड़ चुकी थी। पर बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से मेरी बेटी वापिस जीवित हुई है। उसको मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आया। बेटी अभी व्हील चेयर पर है वो बच्ची, यही है। एक बार उसके माता पिता हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। बाबा ने उसको बचा लिया। इसको एक बीमारी हो गई जिसके कारण बस इसको चलने फिरने में तकलीफ होती है, जिसका इलाज कहीं नहीं है। शिव महापुराण में इस बीमारी के लिए भी सीहोर की जो पुरानी कथाएं उसको निकालिएगा। सरसों के तेल वाला शिव की उपासना का एक उपाय उसमें वर्णित किया गया है। अगर दिल से करोगे, कई बच्चे वापिस चले हैं, ये भी वापिस चलकर शिव पुराण में आएगी, निश्चितता है। बैठिए। हर हर महा। एक चित्त वृत्ति अपने हृदय से शिव को रिझाने का प्रयास। जहां डॉक्टर ने मना कर दिया, चली गई, बाबा ने फिर दे दी उसको। शिव तत्व है, उसको बजो, स्मरण करो उसका। शिव कथा कह रही। आगे वर्णन आया, मंथन किया गया और उस मंथन में जो प्रथम में निकली है वो गौ माता निकली, जिससे शंकर भगवान को विष मिलेगा और वो विष पिएंगे, कंठ जलेगा। विष की जलन को गौ माता का दूध रोक सकता है। गाय का दूध शिव जी को चढ़ाना, एक बूंद भी चढ़े बहुत है। यहां शिव महापुराण में ये कहीं नहीं लिखा कि 5 लीटर दूध चढ़ाओ, कि आधा लीटर चढ़ाओ, कि 1 लीटर चढ़ाओ, 5 किलो चढ़ाओ, कि 10 किलो चढ़ाओ, कि 50 किलो चढ़ाओ। शिव महापुराण में एक भी जगह नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो इतना लिखा है कि शंकर भगवान के कंठ की जलन को शांत करने के लिए जया जो 5 गौ माता प्रकट हुई, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये जो 5 गौ माता प्रकट हुई थी, इनके दूध से उनको अभिषेक किया गया, जिससे उनके कंठ की जलन समाप्त हुई। कंठ की जलन से